जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय रहेगा कि मसाणी माता को पूजना, मसाणी शक्ति को पूजना सही है या गलत है, और इनको पूजने से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। क्या इन शक्तियों को पूजने से घर में लाग लग जाती है, और अगर लाग लग गई तो क्या वो हमें जीवन भर निभानी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो विषय हैं इस वीडियो में मसाणी माता के ऊपर ही चर्चा करी जाएगी। वीडियो अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ही बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हानिकारक होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मसाणी को पूजने से क्या लाग लग जाती है। देखिए, अगर आपके घर में पीढ़ियों से, पुराने समय से मसाणी पूजती आ रही है, मसाणी को पूजते आ रहे हैं, तो ये लाग आपके घर में जो है पहले से ही लगी हुई है। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी भगत के कहने से, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप किसी न किसी समस्या से पीड़ित हो रहे हो, कोई ना कोई ऐसी भूत प्रेत किया कराया घायल घात मूठ आपके ऊपर छोड़ दी गई है, जो मसाणी आपके ऊपर भेज दी गई है, जो उतर नहीं रही है, और मसाणी का जो है शमशानी का भोग देने से, मसाणी का भोग देने से वो क्रिया ठीक होगी। और कोई भगत आपसे ये कहता है कि आप ये भोग दो और इनकी लाग लगाओ, इनकी दिया बत्ती अपने घर में करो, इनका भोग प्रसाद 6 महीने में, साल में आपको निकालना रहेगा, यानी कि आपके घर में लाग के तौर पे पूजेगी, तब भी लाग लग जाती है। दूसरी बात है, क्या मसाणी को पूजना सही रहता है। देखिए, जो लोग जिनकी कुल देवी होती है ना, मसाणियाँ ही होती हैं। 7 मसाणी कही गई हैं, शीतला माता, मसाणी माता, मदानन चौगानन, पाथरी वाली माता, फुलमदे माता, बसंती माता, ये सभी माताएं जो हैं 7 मसाणियों की कैटेगरी में चलती हैं, यानी इनका वर्ग ही मसाणी का कहा गया है। तो वैसे तो मेन तो 7 ही मसाणी चलती हैं, पर कहीं कहीं 360 प्रकार की मसाणी भी बोला गया है, यानी कि प्रकार बोले गए हैं 360। तो इन मसाणियों में कुछ शमशानिक शक्तियाँ होती हैं जो बुरे और अच्छे में दोनों तरह से ही प्रयोग होती हैं। कुछ इनमें चौक चौराहे पे पूजने वाली शक्ति होती है, जो माता न होकर के चौक चौराहे से ही भोग लेकर के आपका बुरा भी कर सकती है, और चौक चौराहे में भोग देने से वो आपके शरीर से, आपके घर से वहाँ पर उतर भी सकती है। तो इनको पूजना, देखो, पूजो जो कुल देवी के रूप में चलती हैं, जैसे शीतला माता हो गई, बसंती माता हो गई, फुलमदे माता हो गई, और हमारी पाथरी वाली माता है, चौगानन मदानन माता है, और गुड़गांव वाली जो है मसाणी माता है। इनको पूजने में देखो कोई हर्ज नहीं, कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि कुल देवी हैं, और कुल देवी को वर्ष में एक बार, 6 महीने में एक बार जरूर इनके स्थान पे जा करके इनकी धोक लगानी चाहिए। और अगर आप 6 महीने में नहीं जा सकते हो तो इनके नाम का आपको घर में गहना रख लेना चाहिए, अरदास अपने घर में रखनी चाहिए। अरदास का क्या फ़ायदा होता है कि अगर बाई चांस आप इनके स्थान पे नहीं जा सके तो ये आपके ऊपर बुरा कोप नहीं डालती है। अब कुलदेवी रुष्ट होने का क्या कारण होता है। कुलदेवी रुष्ट होने का ये कारण रहता है कि आपके घर में जब कोई बड़ा कार्य हुआ, जैसे जॉब लगना, आपको नौकरी लग गई, घर में धन की आवक बढ़ गई, बच्चा पैदा हो गया, शादी विवाह का कार्य हो गया, आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया और उसमें आपको मुनाफा होने लग गया, और इन मामलों में जब उनके नाम का आप भंडारा भोग या प्रसाद नहीं निकालते हो, उनके नाम का जब आप दान नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं कुल देवियाँ जो हैं कुपित हो जाती हैं, और इनके कुपित होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो टाइफाइड बुखार होता है, बुखार की समस्या हो गई, शरीर पे बहुत तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दाने होते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, चेचक वेचक, चिकन पॉक्स, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो इन माताओं के, यानी कि कुल मिला के शीतला माता के कुपित होने से घर में बनती हैं। बच्चे का मंद बुद्धि होना भी कहीं ना कहीं माता के कुपित होने से ही होता है। तो अगर ये आपके घर में कुल देवी के रूप में चलती हैं और आपने इनको नहीं पूजा, आप डर गए किसी के कहने से, कह रहे मसाणियों को मत पूजो, ये तो भूतनी होती हैं, ये तो चुराई की शक्ति होती है, मसाणी होती है, इनको मत पूजो, और किसी के कहने से आपने पूजना छोड़ दिया। और जैसे उच्च वर्ग के देवता जैसे भगवान शिव हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, राधा रानी हो गई,
उच्च वर्ग के यानी उच्च कोटि के देवताओं को आपने पूजना शुरू कर दिया और अपने कुल देवियों को आप भूल गए। कई लोग सत्संग ले लेते हैं, यानी कि सत्संग में क्या होता है, एक निराकार रूप को पूजा जाता है, निराकार को, यानी को हम लोग जो होते हैं जिनके घर में कुल देवियाँ विराजमान हैं, ये एक साकार रूप को पूजते हैं, कोई मूर्ति रूप में पूज लेता है। वैसे तो शुरू से ही देखो स्थान ही बनाए गए हैं इनके ईंटों के, पितरों के भी स्थान ही बनाए जाते थे, मसाणी माताओं के भी स्थान शुरू से परंपरा होती थी, और नगर खेड़ा महाराज का भी स्थान ही बनाया जाता है। इनका कोई साकार रूप नहीं दिया जाता, क्योंकि ये उग्र शक्तियाँ होती हैं, और इन उग्र शक्तियों के बिना कभी भी किसी भी प्रचंड शक्ति, जैसे शमशानी क्रिया हो गई, मारण मूठ, घायल घात, जो तांत्रिक क्रियाएं हैं कुल मिलाकर के, उनसे नहीं बचा जा सकता। कुल मिलाकर के इन शक्तियों की सेवा करने से, इनको भोग प्रसाद दे करके प्रसन्न करने से ही हम इस तरह की बुरी तांत्रिक क्रियाओं से, तंत्र क्रियाओं से बच सकते हैं। तो जिन लोगों को ये डाउट रहता है नहीं इसकी लाग लग जाती है, लाग लग जाती है, तो भाई अगर आपके घर में इसकी लाग लग भी रही है ना, तो साल में एक बार कुल देवी के स्थान पे जाने में कोई आपका खर्चा नहीं होता। इससे ज़्यादा खर्चा तो ना मान करके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दे देते हो, बीमारी का ही नहीं पता लगेगा, रिपोर्टें आपकी नॉर्मल आएंगी, बीमारी नहीं पता चलेगी क्या है शरीर में, फिर भी आपके शरीर से उठना बैठना मुश्किल होता रहेगा, आपका काम धंधा ही रुक जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पितरों का भी बंधन कर देती हैं, पितरों की भी कृपा नहीं आने देती। इन शक्तियों का इतना प्रभाव होता है। तो कई लोग कहते हैं ये तो डर हो गया, डर के मारे इनको पूजना है। देखो कहीं ना कहीं भगवान को भी आप लोग डर के ही पूजते हो कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए हर घर में ज्योत लगाई जाती है कि भगवान का, इष्ट का पहरा रहे घर में। तो जितना आप लोग मसाणियों के पूजन से दूर हटते हो, इनको धोखने से डरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके घर को बर्बाद कर देंगी। हम जैसे गांव के लोग सातों मसाणियों को पूजते हैं, हमारे गांव में सातों मसाणियाँ पूजी जाती हैं, और जब से इन मसाणियों की सेवा में आए हैं, जीवन के बहुत सारे दुख, बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई क्रियाएं, हर तरह की परेशानियों से निकलने का रास्ता ये माता देती है। कहीं ना कहीं हमारे जो तरक्की रुक जाती है, काम में बरकत रुक जाती है, पैसे में बरकत रुक जाती है, जो हमारे चौराहे के चौरस्ते बंद हो जाते हैं, उन चौरस्तों को ये चौराहे की रानियाँ ही खोलती हैं। ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारा हर वीडियो आप पूरा सुने, ध्यान से सुने, हो सके तो अन्य लोगों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो ये छोटी सी जानकारी माता मसाणी की थी। जिन लोगों के घर में लाग है वो किसी के कहने से अपनी लाग न छोड़ें, और जो लाग लगाने से डरते हैं वो किसी भगत से ही अपना जो है भोग प्रसाद दिलवा सकते हैं कि आपके ऊपर लाग है, हम आपको पैसे दे देंगे, आप ही हमारा इलाज कर दो। देती है दुनिया, बहुत दुनिया देती है कि हमें तो डर लगता है, आप ही उतारा कर दो। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।